नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको प्रयास करना है कि इस 30 में से जो है कम से कम 25 क्वेश्चन का जवाब सही दे। और वीडियो के लास्ट में जो है आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए फिलहाल अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। तो आपको याद रखना है भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अमेरिका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका दूसरा सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1985। तो आपको याद रखना है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1976, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका तीसरा सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है कौन सा अंग बनाता है? ऑप्शन ए है यकृत, तो ऑप्शन बी है गुर्दा, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है कौन सा अंग बनाता है? तो यह बनाता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अग्नाशय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 4 नंबर आपका सवाल है कि योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो आपको याद रखना है योजना आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 5 नंबर सवाल है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो आपको याद रखना है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है कितना होता है, यानी कि कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका 5 वर्ष, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका सवाल है कि किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो आपको याद रखना है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो यह होता है विटामिन ए के कमी से। ऑप्शन नंबर ए जो आपका विटामिन ए, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ताजमहल से, अशोक स्तंभ से, कुतुब मीनार से या फिर सारनाथ संग्रहालय से? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका अशोक स्तंभ, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 8 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 12 घंटा में, 18 घंटा में, 24 घंटा में या फिर 30 घंटा में? तो आपको याद रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है? तो यह घूमता है 24 घंटा में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 24 घंटा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट जो है किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट जो है यह ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका ओडिशा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर आपका सवाल है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो आपको याद रखना है गवर्नर का जो नियुक्ति है यह कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का, तिब्बत का, ब्राजील या फिर मंगोलिया? तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह हो जाएगा तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर बी जो आपका तिब्बत का पठार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की बात किया जाए तो यह है 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल 13 नंबर है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ढाका या फिर काठमांडू, कोलंबो?
तो आपको याद रखना है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका काठमांडू, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 14 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स, फीमर या फिर रेडियस या फिर अल्ना। तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी इनमें से हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका स्टेप्स, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो आपको याद रखना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 6 वर्ष, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल आपका 16 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, एशिया या फिर अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का सबसे ठंडा जो है महाद्वीप कौन सा है, तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अंटार्कटिका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत में नीली क्रांति जो है किससे जुड़ी है, दूध से, मत्स्य पालन, तेल या फिर कपास से। तो आपको याद रखना है भारत में नीली क्रांति किससे जुड़ी है, तो यह जुड़ा है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मत्स्य पालन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका सवाल है कि लोक अदालत किससे संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय या फिर प्रशासन से। तो आपको याद रखना है लोक अदालत जो है किससे संबंधित है, तो यह न्याय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर इलाहाबाद। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो यह हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जो है कौन सा है। आपका 20 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है केचुआ और ऑप्शन डी है व्हेल। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है, तो यह डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 आपका डॉल्फिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 21 नंबर आपका सवाल है कि संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री को। तो आपको याद रखना है संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सुप्रीम कोर्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ, 1947, 1950, 1951 या फिर 1956। तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 23 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गोदावरी, महानदी, सुंदरबन या फिर कृष्णा। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह सुंदरबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 24 नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस गैस या फिर ओजोन। तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो यह हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 25 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल, नीम, बरगद या फिर अशोक। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है इनमें से बरगद का पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 26 नंबर आपका सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है। सवाल है कि भारत में जो है राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग, संसद या फिर विशेष निर्वाचन मंडल या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है, तो यह कराता है विशेष निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, मोहसिनराम, शिलांग या फिर दार्जिलिंग। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है यह मोहसिनराम हो जाएगा जो कि मेघालय में स्थित है, और दूसरा स्थान जो है यह चेरापूंजी हो जाएगा जो कि मेघालय में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी का मोती जो है किस देश को कहा जाता है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर भारत को। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का मोती किस देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 29 नंबर है
कि भारत में जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष है, या फिर प्रगतिशील कर है, या फिर प्रतिगामी जो है कर है। तो आपको याद रखना है भारत में जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, तो यह हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका अप्रत्यक्ष कर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर सवाल है कि पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, शिक्षा से, विदेश नीति से, कृषि से, या फिर अर्थव्यवस्था से। तो आपको याद रखना है पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली आप लोगों का जो है 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।